आंसर राइटिंग कोशिश करिए डेली एक आंसर राइटिंग ज़रूर लिखा जाए। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको अपनी मजबूती सबसे ज़्यादा बढ़ानी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका विकास धीरे धीरे होता है और ये डेवलप हो जाने के बाद आपकी विषय वस्तु पर पकड़ बहुत आसान हो जाती है। प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के रास्ते से होके गुजरती है। जिसकी पकड़ मेंस पे जितनी अच्छी होगी उसकी विषय वस्तु को लेकर के समझ उतनी गहरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग पर फोकस करना। शाम को 7 बजे डेली एक आंसर की राइटिंग आप मेरे साथ करें और यकीन मानिए कुछ दिन में ही जब आप 50-60 आंसर्स अपने हाथ से लिख लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी को धार देने, दिशा देने और गहराई देने का काम मेंस की आंसर राइटिंग के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग पर विशेष रूप से फोकस करें। हम लोगों ने राष्ट्रपति टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आंसर राइटिंग आपको करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा देखिए कि भारतीय राष्ट्रपति को संविधान में संवैधानिक प्रमुख कहा गया है और कुछ परिस्थितियों में वो वास्तविक प्रभाव भी डाल सकता है। यहाँ दो बातें की गई हैं आपसे कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी स्थिति संविधान में एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में है, लेकिन कुछ परिस्थितियों की चर्चा वो प्रश्न आपसे कर रहा है जिसमें वो वास्तविक प्रभाव भी डाल सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों और विवेकाधीन भूमिकाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत शानदार है। अब इसके आंसर राइटिंग में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रश्न में एक इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, एक शानदार सा कंक्लूजन और बीच में जो 2 पार्ट होंगे वो मेन बॉडी पार्ट होंगे जहाँ पे आपको संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक्सप्लेन करना है और कहाँ कहाँ वो वास्तविक प्रभाव डाल सकता है और उसकी शक्ति और विवेकाधीन शक्ति यानी जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी शक्ति है और वास्तविक प्रभाव जो डाल सकता है यानी विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं उसका एक एनालिसिस पेश करना है। शब्द सीमा लगभग 250 शब्दों के आसपास रखनी है आंसर की। आपको सारी जानकारी है, जो भी चीज़ें आंसर के अंदर लिखी जाएंगी सब पता है। धीरे धीरे केवल आपको कंसंट्रेट करना है, सारी चीज़ों को एक तरीके से समाहित अपने अंदर अपने आंसर में करने का प्रयास करना है। देखिए इसका आंसर का एक इंट्रोडक्शन जो लिखा गया है कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का, संविधान का आर्टिकल 52 है जिसमें उनके पद का प्रावधान किया गया है। इसकी चर्चा आपसे कई बार की गई, आपको पता है। तो संवैधानिक प्रमुख को एक आपने आधार दे दिया इंट्रोडक्शन में। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामान्यतः संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है और जिसमें राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। और यहाँ पे वास्तविक, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है संसदीय शासन प्रणाली में। इस तरीके से आपने एक शानदार था ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप अपने आंसर को कि 2 बॉडीज़ पे आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, जिसको दिशा देना है। अब सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी शक्तियों की चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास व्यापक संवैधानिक शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों में संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, है ना, विधेयकों को स्वीकृति देना ये शामिल है। वित्तीय शक्तियों के तहत उसकी बिना अनुशंसा के धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और न्यायिक शक्तियों में क्षमादान का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपातकाल घोषित करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति की लगभग सभी जो संवैधानिक शक्तियां हैं उसकी हमने चर्चा कर दिया। अब प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, वास्तविक प्रभाव डाल सकता है कुछ परिस्थितियां, तो उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति वास्तविक प्रभाव भी डाल सकता है, जैसे हंग हुई लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधीन शक्ति है। मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये उसकी अपनी शक्ति है। और पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति है जिसमें कोई उपाय नहीं है, संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति अगर पॉकेट वीटो के तहत उसके अपने पास रख ले, यानी उस पर कोई निर्णय ना करे, तो संविधान के द्वारा कोई ताकत नहीं लगाई जा सकती। यानी राष्ट्रपति को इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वो
तारीख बता दे, डेट बता दे कि वो उस पे कब निर्णय लेगा। वो अपने पूरे कार्यकाल तक उस पे कोई निर्णय ना ले तो वो किसी तरीके से संसद या सरकार, विधायिका या कार्यपालिका राष्ट्रपति पर दबाव नहीं बना सकती। ये उसकी एक सुपर पावर, पॉकेट वीटो वाली शक्ति सुपर पावर के रूप में है। तो ऐसे अवसरों पे राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो यानी कि ये आपका वास्तविक जो शक्ति हो गई, जिसका वो कुछ परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। ये उन्हें संविधान के द्वारा मिली हुई स्पेशल शक्तियाँ हैं। फिर भी आप आगे इसको संतुलित करेंगे, इसको आलोचनात्मक इसका विश्लेषण करेंगे कि एक तरफ तो उसको ये सुप्रीम पावर है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करना। फिर भी आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है, जिससे उसकी स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र शक्ति है, वो सीमित रहती है। तो सामान्य जो संवैधानिक शक्तियां हैं उसके केस में तो ये पूरी तरह बंधा हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक शक्तियां हैं जिसमें उसके पास कोई बंधन नहीं है। अब लास्ट में एक कंक्लूजन आपको देना है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सामान्यतः सांकेतिक प्रमुख है, किंतु संवैधानिक संकट या अनिश्चित राजनैतिक स्थिति में वो महत्वपूर्ण नैतिक और संवैधानिक भूमिका निभा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक कला है और इस कला का, आंसर राइटिंग की कला का विकास धीरे धीरे होता है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीमी आंच पे अपने आंसर को पकाइए, चलते रहिए, डेली आंसर राइटिंग लिखिए और उसको कोशिश करिए कि एक सपना अपने अंदर बुना जाए कि हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा, शानदार और पूरी तरीके से गढ़ा हुआ। तो धीरे धीरे उसी तरीके की चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाएंगी। बस डेली चलने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। डेली जहां आपने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप इस सबसे मजबूत एरिया में सबसे मजबूत हो जाएंगे। यही इस एग्ज़ाम का सबसे मजबूत एरिया है, जहां आपकी मजबूती सबसे बेमिसाल होनी चाहिए।